हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो ये फ्रिक्शन वाला चैप्टर हमारा है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। तो इससे पहले वाला जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम जो है वो फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो फ्रिक्शन हमारे लिए वो किन किन चीज़ों में ज़्यादा अहमियत रखता है और कहाँ कहाँ हमें उसको बढ़ाना चाहिए और कहाँ हमें उसको कम करना है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन के एडवांटेज। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे, यहाँ पर फ्रिक्शन के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है यू हैव सीन अ प्रीवियस सेक्शन। तो इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे आपके शूज़ हैं तो शूज़ के नीचे ये जो स्लीपर्स होती हैं उनको अगर आप फ्लिप करके देखोगे तो उसके नीचे क्या होता है, बहुत सारी ग्रिप होती है। वो ग्रिप क्यों होती है? जिससे कि हम जो है जिस सरफेस पे भी चल रहे हैं, चाहे फर्श पे चल रहे हैं चाहे ज़मीन पे, तो वहाँ पर ऑलरेडी वो ग्रिप बनी रहे, है ना, जिससे कि हम जो है फिसले नहीं। और जैसे कि आपने गाड़ियों के टायर्स देखे हैं, बाइसिकल का जो टायर होता है, या जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक लगाने वाला जो नीचे पोर्शन होता है वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, वहाँ पर आपका जो है वो इस तरह का होता है कि वहाँ पर फ्रिक्शन को बढ़ा पाए हम, है ना, और आराम से हम उसको जो है वो साइकिल को रोक पाए। ठीक है, कह रहे यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, कह रहे फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। तो फ्रिक्शन जो है वो डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड? ग्रूव का मतलब उसके अंदर उसको जो है वो निकली हुई होती है ना, वो उसके अंदर बहुत सारे आपको डिजाइन दिखेंगे। तो इसीलिए होता है जिससे कि हम जो उसकी जिस सरफेस पे चल रहे हैं वहां पर अच्छे से ग्रिप बन पाए और हम फिसले नहीं। इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, कह रहे हैं सो दैट यू कैन मूव सेफली, और हम आसानी से जो है वो मूव कर पाए सेफली के साथ, सेफ्टी के साथ। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि सिमिलरली द ट्रीडेड टायर्स ऑफ ट्रक्स, टायर्स ऑफ ट्रक्स देखो, टायर्स ऑफ ट्रक कार्स हो गए, ट्रक्स हो गए और बुलडोजर्स, है ना, इनके जो टायर्स होते हैं उनको भी हम ट्रीडेड करते हैं, मतलब उनके अंदर इस तरह का देखो शेप होता है। ये यहाँ पर इन्होंने इसको इस तरह से शेप दे रखा है, तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, चले अब कहने कि वी डेलिबरेटली इंक्रीज। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, डेलिबरेटली इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को हम डेलिबरेटली यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ द बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल द ब्रेक पैड, जो ब्रेक पैड होते हैं, डू नॉट टच द व्हील। जब हम बाइसिकल को चलाते हैं तो उस समय ब्रेक पैड जो है वो टच नहीं करते हैं, लेकिन जब हम ब्रेक उसको लगाते हैं, प्रेस करते हैं ब्रेक को, तो क्या होता है कि ब्रेक जो है, जो ब्रेक लीवर को अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो ब्रेक होते हैं वो बाइसिकल से चिपक जाते हैं जाके। ठीक है, करें दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से जो रिम होता है साइकिल का, उस रिम से जाके चिपक जाते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, यू माइट हैव सीन द कबड्डी प्लेयर्स। जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों को रब करते हैं, हैंड्स को इसलिए करते हैं सॉइल के साथ, जिससे कि उनके हाथ में बेटर ग्रिप हो जाए अपोनेंट्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, आपने कुश्ती पहलवान देखे होंगे, वो भी मिट्टी से पूरी बॉडी को जो है क्या करते हैं, मिट्टी उस पर डालते हैं जिससे कि ग्रिप बनी रहे। जिमनास्ट जो होते हैं वो अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस, वो कुछ कोर्स सब्सटेंस मतलब जो खुरखुरा हो, है ना, ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। यहाँ भी देखो अल्टीमेटली इन सब केसेस में क्या हो रहा है, हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब यहाँ इन केसेस में फ्रिक्शन क्या है, हमारा फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए एडवांटेज है, फायदा है, मतलब उसका पॉजिटिव पॉइंट्स है यहाँ पर, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है फ्रिक्शन को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक, क्या करना है, उसको मिनिमाइज करेंगे हम। ठीक है, मिनिमाइज करेंगे मतलब हमें यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता है। इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन अनडिजायरेबल, यहाँ पर क्या है, अनडिजायरेबल है, और यहाँ पर फ्रिक्शन क्या था, डिजायरेबल था। क्या था, डिजायरेबल। ओके, और यहाँ पर क्या है, अनडिजायरेबल है। कहना वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। ये कैरम बोर्ड है, इस पर हम फाइन पाउडर जो है वो डालते हैं। क्यों इस पर डालते हैं, क्यों स्प्रिंकलते हैं, क्यों इस पर छिड़कते हैं फाइन पाउडर? इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि ये बोर्ड है और ये जो गोटी होती हैं उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाए, और जिससे कि जो गोटी है वो कम, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर आराम से मूव कर पाए। ठीक है, ऑन बोर्ड यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर, जो उसके आप बोल सकते सिकंजा बोलते हैं उसको, है ना, तो जो उसके
हिंजेस होते हैं डोर के, वहां पर हम डालते हैं जिससे कि वो स्मूथली मूव कर पाए हमारा जो गेट है, ठीक है। द डोर मूव्स स्मूथली, बाइसिकल एंड द मोटर व्हीकल्स यूजेस ग्रीस, वहां पर हम ग्रीस यूज करते हैं चैन के अंदर, जो धुरी होती है उसके अंदर। मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन, जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं वहां पर हम जो है वो ग्रीस का यूज करते हैं, या फिर मोवी ऑयल, या फिर इन सब चीजों के, है ना। कह रहे हैं कि इन ऑल द एबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हर केस में हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, जिससे कि हम कम फोर्स में ज्यादा काम कर पाए। व्हेन ऑयल ग्रीस एंड ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब, तो मूविंग जो सरफेस है वो डायरेक्टली रब नहीं करेगी, डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो क्या नहीं करेगी, रब नहीं करेगी, और उससे होगा क्या कि बहुत आसानी से वो मूव कर पाएंगे कम फोर्स के साथ। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट, तो ये इंटरलॉकिंग, तो ये इंटरलॉकिंग जो है इसको ग्रीस के साथ मिला के हमने लिब्रिकेंट डाल दिया, तो वो क्या होगा, ये इन चीजों को अवॉइड करेगी, ठीक है। इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी और आसानी से मूव करेगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं मूवमेंट बिकम्स स्मूथ, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, जो सब्सटेंस है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, आर कॉल्ड लिब्रिकेंट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना, जो सब्सटेंस है, कौन है सब्सटेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस को हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे उसको लुब्रिकेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट्स आप लिख सकते हैं लुब्रिकेंट्स, ओके। तो यहां पर उसको क्या बोलेंगे, लुब्रिकेंट्स बोलेंगे। इन सम मशीन्स इट मे नॉट एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज अ लुब्रिकेंट इन एयर कॉशन, जो एयर कॉशन होता है बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूजेस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, कहीं कहीं जो है वो हम एयर का यूज करते हैं, जैसे आजकल जो गाड़ियां होती हैं उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, गाड़ी एक जगह मतलब एकदम तुरंत रुक जाती है, ठीक है। आप आगे जो है वो जैसे जो हाई पावर गाड़ीज होती हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, बड़ी बड़ी बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट बसेस हैं, उसमें आजकल जो है वो हाइड्रोलिक जो है ब्रेक यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो, क्या हम फ्रिक्शन को जीरो तक रिड्यूस कर सकते हैं, नो, बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट, है ना। हम उसको जो है वो जीरो कभी नहीं कर सकते, हम उसको टेंड्स टू जीरो कर सकते हैं, टेंड्स टू मतलब नेग्लिजिबल बना सकते हैं, ठीक है। तो जितना स्मूथली करें, फ्रिक्शन कैन नेवर बी entirely eliminated, no surface is perfectly smooth, some irregularities are always there, हमेशा कुछ ना कुछ irregularities वहां पर होंगी। अब देखो यहाँ एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पर आपका है व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, तो व्हील्स जो है वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। आपने देखा होगा ये व्हील्स बने, तो ट्रॉली में अगर आप कितना भी अच्छा नीचे इसका वो बना लो, अगर इसमें व्हील लगाएंगे तो इसको पुल करना बहुत आसान होगा या इसको पुश करना आसान होगा, ठीक है। यू माइट हैव सीन अटैचेस एंड जो अटैचेस होते हैं एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज, जो अटैची होते हैं, अटैची बोलते हैं उसको, है ना लोकल लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज फिटेड विद रोलर्स, इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, तो जो चाइल्ड है छोटा सा, मान लो इसके अंदर अगर मान लो 30 kg का भी अगर वेट है, तो इसमें अगर मतलब देखो ये ट्रॉली है ना, ये हमारी ट्रॉली है। अब इस ट्रॉली के अंदर, एक मिनट ट्रॉली बनाने दें आप, तो ये हमारी ट्रॉली है, ठीक है। अब ये जो ट्रॉली है हमारी, इस ट्रॉली को अगर आपको पुल करना है तो एक छोटा सा बच्चा भी पुल कर पाएगा 30 kg, लेकिन अगर उसको इसमें ये जो आपके रोलर्स ना हो, व्हील्स ना हो, तो उसमें क्या होगा, उसको बच्चा के खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा, है ना, बिल्कुल पुल नहीं कर पाएगा। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हमें वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में अगर ध्यान दें तो वहां पर अभी हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि वहां पर हम बुक को जो है वो पुश या पुल कर रहे थे, है ना, पुश कर रहे थे दोनों साइड से, समझ रहे हैं आप। अब उस समय हमने नीचे कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पर हमने 3 पेंसिल्स रख के हम अब क्या कर रहे हैं, इसको पुश करें या पुल करें, दोनों ही केसेस में अब हमें वेरी लेस मतलब लेस फोर्स की जरूरत है ना, हमें यहाँ पर लेस फोर्स की जरूरत है। इसका मतलब यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, बहुत कम है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ ध्यान दिला दूं कि हमने जो है वो अभी तक कौन कौन से, देखो एक पढ़ा था हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन था,
और उसके बाद जो हमारा था एक देखो यहाँ पर हमारा देखो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और वहां पर जो पढ़ा था हमने उसकी बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और देखो यहाँ पर क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है, यह कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो अभी जो हमने बात की थी स्टैटिक और स्लाइडिंग, याद करें वहां पर, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है ना, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम कौन सा होता है, रोलिंग होता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं पहले ये पढ़ देता हूं फिर आपको समझाता हूं इसके बारे में। ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप मान के चलो कि यहां से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही वाला है ना, आपको कंपैरिजन बताना है कि कौन सा फोर्स, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है। देखो कह रहे व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, मतलब रोलिंग हो रही है, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रोल कर रही है, देन द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, उसके मोशन को, देखो फ्रिक्शन का काम होता है हमेशा मोशन को अपोज करना, हमेशा वो मोशन को अपोज करेगा। तो कह रहे हैं कि इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग reduces friction, it is always easier to roll than to slide a body over another, that is the reason it is convenient to pull the luggage fitted with rollers. Can you now understand why wheel is said to be one of the greatest invention of mankind? क्या है ये, greatest invention of mankind का, ठीक है। अब यहां ध्यान दें कि सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस द मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय यूज बॉल बियरिंग, है ना, जो जो बोलते हैं बैरिंग वगैरह बोलते हैं ना, वो बैरिंग बॉल बियरिंग होते हैं, ठीक है। कह रहे कॉमन एग्जांपल्स आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन द हब्स एंड एक्सेल ऑफ द सीलिंग फैंस। तो सीलिंग फैंस में आपने देखा होगा बाइसिकल की जो धुरी होती है वहां पर एक बॉल बियरिंग्स होता है, ठीक है, मतलब आप बोलते हैं बैरिंग बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, उनको इतना आइडिया नहीं होता इसलिए बैरिंग बोल देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको आएगा कंपैरिजन। तो सबसे कम जो होता है कौन सा होता है, वो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ज्यादा से स्टार्ट करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, स्लाइडिंग आएगा, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा हमारा स्लाइडिंग के बाद ये वाला स्लाइडिंग के सबसे छोटा वाला हमारा होगा रोलिंग, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये आप याद रखना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ ये दिया है, ये आपका किसका, ये आपका फैन का है, और ये आपका देखो इसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग, ठीक है। बॉल बेयरिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। अब एक फ्रिक्शन और रहेगा जो हमारा है फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा है, फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन येट इज एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो फ्लूइड का मतलब यहाँ समझिए पहले, फ्लूइड का मतलब होता है यहाँ पर आप बोल सकते हैं, फ्लूइड को हम बोलते हैं लिक्विड और गैस, दोनों को एक साथ मिलके लिक्विड एंड गैस दोनों को हम बोलेंगे क्या, यहाँ दोनों को हम बोलेंगे फ्लूइड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे एयरप्लेन होते हैं, या फिर हम कभी बाइसिकल से साइकिल से जाते हैं, या फिर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो सामने से हवा लगती है और वो हमें रोकने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से क्या है, वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। मूविंग थ्रू इट सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। तो जब भी हम हवा के थ्रू मूव करेंगे या फिर पानी के थ्रू मूव करेंगे तो एक फ्रिक्शन लगेगा जो हमारे मोशन को अपोज करेगा। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड्स, तो गैसेस और लिक्विड्स को साइंस में इन दोनों को एक साथ मिलकर हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। तो हमेशा आप याद रखना, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर यहाँ कह रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन on objects in the motion through them, ठीक है। कहना we can say the fluids exert force of friction on the objects in the motion through them। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करेगा in between मोशन थ्रू द एयर और वाटर, देन द फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। ध्यान रखना, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कभी भी ड्रैग आएगा तो आपको बोलना है कि वो हमारा क्या है, वो हमारा
फ्रिक्शनल फोर्स है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। तो फ्लूइड के रिस्पेक्ट में आप कितनी तेजी से जा रहे हैं, कितनी स्पीड से आप पास हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप पे भी डिपेंड करेगा। देखो जो ये जो आपका एरोप्लेन है, इसका शेप ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि आप अगर देखें तो जो नेचुरल फ्लायर्स हैं, जो नेचुरली फ्लाई करते हैं, वो कौन सी होती है, वो बर्ड्स होती है हमारी, है ना। तो ये जो पक्षी हैं, ये इनकी शेप को देखते हुए ये शेप बनाई गई, ठीक है। जो इंस्पिरेशन है एयरप्लेन की शेप की, वो यहीं से आई है कि चिड़िया जो है वो इस तरह से कैसे मूव करती है। देखो उनका आप देखें शेप तो कुछ इसी तरह का होता है, तो उन्हीं को देख के हमने जो है वो ये इसकी शेप बनाई है एरोप्लेन की। एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, कैन इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द फ्लूइड्स दे हैव, तो फ्लूइड बोलेंगे, अब लिक्विड, फ्लूइड का मतलब होगा लिक्विड एंड गैस, ठीक है। दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्शन बाय देम, इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी, और इस प्रोसेस में जब भी वो ओवरकम करेंगे, उनको उड़ना होगा या उनको हवा से या पानी से पास होना होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे और उसमें उनकी एनर्जी लॉस होगी। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, तो हमारे एफर्ट्स ये होने चाहिए कि इस फ्रिक्शन को कम से कम करें, ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो उस तरह से बनाए। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, इनको हमने स्पेशल शेप दी गई, ठीक है। इसको हमने बस की तरह नहीं बनाया ना, ट्रेन की तरह नहीं बनाया। आज के टाइम में जो आप मेट्रो देखेंगे तो मेट्रो की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनका जो आगे का जो शेप है, आप जापानी मेट्रो देख लें, आप कोई भी देख लें, उनका शेप जो देखेंगे वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। कह रहे हैं वेयर डू यू थिंक द साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स फ्रॉम नेचर, तो नेचर से साइंटिस्ट ने इस तरह की शेप ली। ऑफ कोर्स द बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट अ फ्लूइड्स ऑल द टाइम्स, तो जो आपकी मछलियां हैं, जो आपकी चिड़ियां हैं या बर्ड्स हैं, वो हमेशा या तो देखो चिड़ियां जो वो एयर में मूव करेंगी, और जो आपकी फिशेज हैं वो वाटर मूव करेंगी। तो वाटर के लिए हमने जो कंसेप्ट लिया वो कहाँ से लिया, आप जितने भी जहाज देखोगे उनके शेप कुछ इस तरह के होते हैं, आगे से नुकीले होते हैं, है ना, कि देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड टू द शेप विच वुड मेक देम नॉट टू लूज मच एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो जो टाइम के साथ उनकी जो बॉडी इस तरह की इवॉल्व हुई, किसकी, जो नेचर ने दिया, जैसे बर्ड्स की, जैसे आपकी मछलियों की, तो उनकी शेप इस तरह से इवॉल्व, जिससे कि वो अपनी जो है वो ज़्यादातर एनर्जी जो है वो सिर्फ उड़ने में या फिर पानी में तैरने में खर्च ना कर दें, ठीक है। यू रीड अबाउट दी शेप्स इन द क्लास 6, लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन्स, ठीक है। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज इन दिस शेप and that is a bird, that of a bird? In fact, all vehicles designed to have shapes which reduces the fluid friction। तो जितने भी तरह की व्हीकल्स हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया या इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए जिससे कि उनका जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। अब ये जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, बॉल बियरिंग, ड्रैग्स, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग, लुब्रिकेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लैटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये 3 फ्रिक्शन में मैंने आपको कंपैरिजन बताया है, उस कंपैरिजन को याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आता है। और ये हमारा जो है वो समरी है पूरे चैप्टर की, इसको जरूर पढ़ा करें आप हमेशा लास्ट में। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो देखो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को जब देखें तो उनको लाइक ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है, आप लाइक करोगे तो आगे ये वीडियोस आएंगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो देखिए वीडियोस तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से अच्छे तरीके से बनाई जाए, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एज जितना जल्दी होगा मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपकी सारी जो मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ, सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइन ऑफ।